श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 दिसंबर यानी कि शुक्रवार का बहुत ही विशेष सा दिन। मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी महीने का जो पहला दिन होता है, पहला शुक्रवार का दिन होता है, वो किसे समर्पित होता है? तुमरुका जी को। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे एक तुमरुका दीपक काला तिल डाल के जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में जो भी संकट चल रहे हों, जो भी परेशानियां चल रही हों, उन परेशानियों से आपको मुक्ति ज़रूर मिल पाए। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो करना ज़रूर है। सिर्फ आपको एक छोटा सा दीपक जलाना। ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा आटे का दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको आटे का ही दिया लेना है, आप अपने घर में जो भी रेगुलर दीपक यूज़ करते हैं उस दीपक में भी आप दीपक जला सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का दिया हो, चाहे वो आटे का दिया हो, या फिर जो भी दीपक आपके घर में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। उस दीपक को लीजिएगा। ध्यान रखिएगा यह दीपक हमें जलाना होगा तिल के तेल का। ध्यान रखिएगा कौन से तेल का जलाओगे? तिल के तेल का दिया आपको जलाना। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा काली मिर्च। ठीक है ना। कितनी लोगे? थोड़ा सा काली मिर्च लीजिएगा। और आपके घर में शमी का वृक्ष जरूर होगा। शुक्रवार का दिन शमी के पेड़ के नीचे का बहुत ही प्यारा होता है ना। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, शमी पेड़ के पास में जाना। ना तो आपको जल चढ़ाना है, ना तो आपको कुछ भी करना है। सबसे पहला काम करेंगे, एक चुटकी काला तिल पहले लीजिएगा, है ना, और उस काले तिल को पहले शमी के पेड़ के पास में रख देंगे। ठीक है ना। रख दिया। अब काले तिल के बाद में जो आपके पास में शमी का पेड़ है, उस शमी के पेड़ की मिट्टी इसी काले तिल के ऊपर थोड़ा सा रखना। ठीक है ना। रख दिया। रखने के बाद में एक आपको छोटा सा काम करना है। जो दीपक मैंने आपको दिखाया है उस दीपक को शमी के पेड़ के पास में रखेंगे। मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाई थी कि कौन से जगह पे गोल बत्ती का दिया, कौन सी जगह पे लंबी बत्ती का दिया, आपको उसमें मैंने बताया था कि शमी पेड़ के नीचे हमेशा कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती। तो आपको काले तिल और शमी पेड़ की मिट्टी के ऊपर इस दीपक को रखना है। कौन सा चीज डाल के जलाएंगे? तिल का तेल। इतनी बातें तो आपको क्लियर हुई। अब जो यह हमें दीपक प्रज्वलित करना है, ये जो दीपक आपको जलाना होगा, इस दीपक को तुमरुका जी या फिर तुमरुकेश्वर महादेव, दोनों में से जो नाम आपको प्रिय लगता हो, आसान लगता हो, या तो तुमरुका जी या तो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को जलाएंगे। जो आपके पास में काली मिर्च थी, 2 दाने, बहुत ज्यादा नहीं, 2 दाने मात्र काली मिर्च के इसी जलते हुए दीपक के अंदर जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके घर की समस्या है, उस समस्या के निवारण के लिए अगर आज आप शुक्रवार के दिन जला देते हैं तो यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली, पूरे परिवार में कभी कोई संकट नहीं आएगा और पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना। पहली चीज समझ में आई। दूसरा काम, आपको जब दीपक आप जलाओगे तो शमी पेड़ के पास में घड़ी का देखा हुआ 7 मिनट बैठोगे। अगर यह वीडियो आप लोगों ने गुरुजी की कथा में सुनी होगी, गुरुजी ने शुक्रवार के दिन संजीवनी मंत्र के बारे में बताया था। आपको 7 मिनट बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करना होता है शमी पेड़ के नीचे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा महामृत्युंजय मंत्र का जप तभी करिएगा जब आप अच्छे तरीके से, या तो महामृत्युंजय मंत्र आपको याद हो, या तो आप कहीं भी थोड़ी बहुत भी गलती ना करते हो महामृत्युंजय मंत्र को जप में। अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे या ठीक से हमें नहीं याद है महामृत्युंजय मंत्र का जप, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय 7 मिनट तक कह देना। गलतियां मत करिएगा कि हाँ भैया ने कहा है महामृत्युंजय मंत्र क्योंकि यही संजीवनी मंत्र होता है तो हम गलत सलत पढ़ दें। महामृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ा मंत्र होता है। इस मंत्र को हमेशा नहीं पढ़ा जाता है, कभी विशेष स्थिति में पढ़ी जाती है और बिल्कुल सही सही पढ़ा जाता है। ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ठीक से पढ़ पाना तो ही पढ़ना, और अगर नहीं पढ़ पाते हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे? मात्र काले तिल के साथ में। कैसे करना है देखो। सबसे पहला काम करेंगे, आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। उससे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो, फायदे समझ लो। अगर आपके घर में किसी भी छोटी बातों को लेकर के या किसी भी बड़ी बात घर में मान लो कोई हो गई और उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, घर पूरा घर सर पे उठा लेना, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपके घर में बन रही है, तो आपको लेना है एक चुटकी काला तिल। ठीक है ना।
देखो, इस सभी जितने भी उपाय की बात करेंगे, कोई उपाय घर के बाहर नहीं करना, सब कुछ घर के अंदर करना है, वो भी शाम के टाइम पे, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से किसकी, शहद की। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के घरों में क्या होगा, शहद भरपूर मात्रा में होगा। तो 1 चम्मच शहद लीजिएगा। इसे लेकर के आप लोगों के घर में भोले शंकर का शिवलिंग होगा। देखो, शिवलिंग से मुझे याद आया, मैंने आपसे कहा था मेरे पास में नर्मदेश्वर शिवलिंग है जलाधारी के पास में, जो कि अब मेरे पास 4-5 बचे थे। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया मैंने उनके घर पे भेज भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अब मुझे इसके लिए मैसेज मत करिएगा भैया हमें भी चाहिए, जब आएगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, अब सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन करना। जितने अच्छे से लेपन कर सकते हो लेपन करना, ठीक है ना। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को इसी शहद के ऊपर आपको चिपकाना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से बीमार पड़ा है या फिर क्लेश लड़ाई झगड़े बहुत करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। देखो, गलतियां कहां करते हैं लोग पता है, लोग भूल जाते हैं कि कहां पे हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, कहां पे हमें अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जब आप शहद के ऊपर काले तिल को चिपकाओगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जब जल चढ़ाओगे तो किसका स्मरण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतनी बातें समझ में करके देख लीजिएगा, आपके घर में जो क्लेश वगैरह होते होंगे ना, उन सभी से आपको बहुत जल्दी छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा धन प्राप्ति के लिए। यानी कि घर में कर्ज की समस्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान चलते हो पैसों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, जब भी धन प्राप्ति का कोई भी उपाय करना होता है तो हमें यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है, वो भी बेलपत्र के साथ में। बेलपत्र के साथ में ही क्यों करना है, देखो, गुरु जी की कथाओं में ऐसा बताया गया है कि बेल पेड़ के नीचे किसका वास माना जाता है, शाम के टाइम पे माता लक्ष्मी का। तो आपके घर में जो बेल का पेड़ हो, एक बेलपत्र लेना जो पहले से आपने रखा है, या महादेव के शिवलिंग के ऊपर से भी उठा सकते हो। सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा, उस एक बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। यहाँ पे जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ उस नाम को समझिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, जो एक बेलपत्र है आपके पास में, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराओगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, कोई नाम नहीं लेना, कुछ स्मरण नहीं करना, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को टच कराना। और यही बेलपत्र जो टच कराया है उसे उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को रखोगे तो यहां पे रिद्धि सिद्धि का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करेंगे। और स्मरण करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से यहां पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं करना है, बल्कि महादेव का कुंद केश्वर महादेव का स्मरण करना है। क्या नाम लोगे, कुंद केश्वर महादेव का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, रुके हुए जल को लेकर के आप अपने घर पे जाना, जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, अपने सभी कमरों में छिड़काव कर देने से माता लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिससे आपके शरीर में जिस भी प्रकार का दर्द होता होगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो किससे, पेन से, दर्द से, चाहे वो दर्द कमर दर्द हो, सर का दर्द हो, हाथ पैर कहीं का भी पेन हो, तो 7 गुड़ के टुकड़े लेना। छोटे छोटे टुकड़े लेना, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके 7 गुड़ का टुकड़ा करिएगा और उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते हैं। 7 गुड़ का टुकड़ा रखेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर धूमावती माता का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे, धूमावती माता का ध्यान करते हुए 7 गुड़ के टुकड़े को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उनसे विनती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे शरीर में
इस प्रकार से पेन होता है, इस प्रकार से दर्द रहता है, आप हमारे शरीर की इन दर्द को ख़त्म करें। ऐसे प्रार्थना करके और जब आप इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाएंगे तो महादेव से औषधि मांग करके उठाना, साथ ही साथ भोले शंकर और माता सती का भी स्मरण करते हुए इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठा लेना। और उठाने के बाद में आप इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? इसे लेकर के आप अपने घर पे जाना। जिस भी व्यक्ति को पेन होता है, दर्द होता है, अगर आप इसको उस व्यक्ति को खिला देते हो, पिला देते हो, तो यकीन मान लीजिए उस इंसान का जो पेन होगा, दर्द होगा, वो खत्म हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, डेली एक खिलाना है। शुक्रवार के दिन से डेली एक एक आपको गुड़ के टुकड़ों को 7 दिनों तक खिलाना होगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को आज शुक्रवार के दिन तुमरुका जी के दिन पे स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।